न्यूज एडिटर डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए बने सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन नेगवैक ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों का टीकाकरण 3 माह के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना का पहला टीका लगने के बाद जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं उनको भी दूसरी डोज 3 माह बाद देने की सलाह दी गई है। भारत में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटी फंगल दवा की कमी पड़ गई है। एम्फोटेरेसिन बी नाम की यह दवा भारत की कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अब यह दवा ब्लैक मार्केट में मिल रही है। कोविन पोर्टल भी अब मजाक बनकर रह गया। वैक्सीन की कमी के चलते इसमें भी खेल कर दिया गया है। 10 बजे सुबह तक कोविन पोर्टल के सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कर्नाटक राज्य सरकार ने जारी किया 1250 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, जरूरतमंदों को नगद सहायता दी जाएगी। गर्मी जब पूरे सवाब पर होती है तो आम की खुशबू से बाजार महकने लगते हैं। कोयल की कूक के साथ फलों का राजा आम बाजार में छा जाता है। मगर कोरोना महामारी के लगातार दूसरे साल फिर से आम के बागानों के किसानों की कमर टूट गई है। बागानों में आम तोड़ने वाले मजदूरों का पलायन हो चुका है, जिसके चलते बाजारों में आम नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली की आजादपुर फल मंडी में जहां इस मौसम में 100 ट्रक पहुंचते थे, वहां बामुश्किल 50 ट्रक पहुंच पा रहे हैं। बाजार में आम की आवक न होने से इसके भाव बढ़े हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते मैंगो शेक बेचने वाले दुकानदार भी मायूस होकर घरों में बैठ गए हैं। बाजार में आम 50 से 60 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। बना जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अहमद अंसारी को जेल में कूलर, मच्छरदानी व हार्ड बेड उपलब्ध करा दिया गया है। अब उसने फिजियोथेरेपी की मांग की है। वो कह रहा है मेरी फिजियोथेरेपी नहीं हो पा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 4529 लोगों की मौत हुई है और कोरोना संक्रमण के 2.67 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से कई रॉकेट हमले किए गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि 4 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें एक रॉकेट खेत में गिरा है, जबकि बाकी रॉकेट भूमध्य सागर में जाकर गिरे हैं। एक रॉकेट को बीच में ही नष्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड की वर्तमान स्थिति व कोविड-19 से राहत और अन्य परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि की जानकारी मांगी गई है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने यह हस्तक्षेप याचिका कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मामले में दाखिल की है। गुजरात के अहमदाबाद में एक 5 मंजिला इमारत तौकते तूफान के कहर के बाद जमींदोज हो गई। हजारों की संख्या में बिजली के खंभे व पेड़ उखड़ गए हैं। इस दौरान करीब 45 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात व केंद्र शासित प्रदेश दीव का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा कर 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। जबकि शिवसेना ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने महाराष्ट्र का दौरा क्यों नहीं किया और यहां के लिए राहत पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया। 22 मई को उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी। यह तूफान 26 मई तक पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के तटों पर पहुंच सकता है। अभी इस तूफान का कोई नाम नहीं दिया गया है। तौते तूफान कहर मचाने के बाद उदयपुर होता हुआ उत्तर प्रदेश होता हुआ गुजर रहा है। इसकी क्षमता अब काफी कम हो गई है। उत्तर भारत में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि कोरोना का रिकवरी रेट 91.40% पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 7336 नए मामले मिले हैं। योगी सरकार ठेला, खोमचा, पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, पंजीकृत श्रमिकों के अलावा प्रवासी श्रमिकों को भी 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता देगी। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के राजस्व एवं बाढ़ मंत्री विजय कश्यप का बाढ़ का मौसम आने से पहले ही कोरोना से गुरुग्राम के मैदान अस्पताल में निधन हो गया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज एक बैठक बुलाकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। एनएसजी के पूर्व डीजी ज्योति कृष्ण दत्त का आज गुरुग्राम के मैदानता में कोरोना से निधन हो गया। एनएसजी कार्यालय में आज शोक सभा की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई है। इसमें किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तर भारत के अनेक इलाकों में आज भी रुक रुक के दिन भर बारिश होती रही व मौसम में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में काफी कमी रिकॉर्ड की गई। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।